अब हम बात करेंगे डेटा कलेक्शन के मेथड्स के बारे में। तो सबसे पहले जो डेटा कलेक्शन का मेथड मेन है वो है इंटरव्यू मेथड। फर्स्ट मेथड इज़ इंटरव्यू मेथड। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको थोड़े अच्छे से कर लेना। Interview method is a method of data collection in which one person, interviewer, asks the question from another person, respondent, which is conducted either face to face or telephonically. इंटरव्यू में क्या होता है कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं जिसमें एक पर्सन जो है वो क्वेश्चन पुट करता है दूसरे पर्सन से और फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और ये चीज़ फेस टू फेस भी हो सकती है और टेलीफोन पे भी हो सकती है। सिंपल सी बात है, एक आदमी दूसरे आदमी से क्वेश्चन पुट करेगा और उसको सेकंड पर्सन फिर उस क्वेश्चन का आंसर देगा जिससे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और ये चीज़ फेस टू फेस भी हो सकती है और टेलीफोन पे भी हो सकती है। नेक्स्ट है इंटरव्यू। जो है वो एक ऐसी कन्वर्सेशन है जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होती है, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव की जाती है इंटरव्यूअर के द्वारा। तो यही थी आपकी डेफिनेशन। अब हम मेन बात करेंगे कि इंटरव्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है कि द पार्टिसिपेंट्स, इंटरव्यूअर एंड द रिस्पोंडेंट्स आर स्ट्रेंजर्स। जितने भी इंटरव्यू प्रोसेस के पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो इंटरव्यू ले रहा है उसको इंटरव्यूअर बोलेंगे, और रिस्पोंडेंट्स यानी कि जो जवाब देगा इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस के वो होता है रिस्पोंडेंट्स। तो ये तीनों जो लोग होंगे ना वो आपस में स्ट्रेंजर्स होने चाहिए, मतलब फैमिली फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स नहीं होने चाहिए, कम्प्लीटली स्ट्रेंजर होने चाहिए। नेक्स्ट है कि जो इन पार्टिसिपेंट्स के बीच में रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप बनता है, वो ट्रांजिटरी होना चाहिए। ट्रांजिटरी का मतलब टेम्परेरी होना चाहिए। जितना टाइम के लिए इंटरव्यू चल रहा है तब तक ही रिलेशनशिप रहेगा, उसके बाद वो इंटरव्यू होने के बाद ना तो आपस में एक दूसरे से मिलेंगे ना कभी बात करेंगे, उनका रिलेशनशिप वही ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरव्यू इज़ अ मोड ऑफ ऑब्टेनिंग वर्बल आंसर्स टू क्वेश्चन पुट वर्बली। इंटरव्यू जो है वो एक ऐसा मोड है इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने का जिसमें वर्बल आंसर्स मिलते हैं जब भी कोई इंटरव्यूअर जो है वो क्वेश्चंस पुट करता है रिस्पोंडेंट से। इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे इसमें, और जो इंटरव्यूज़ हैं वो टेलीफोन पे भी किए जा सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही रिस्पोंडेंट्स हो, एक से ज़्यादा रिस्पोंडेंट्स भी हो सकते हैं, और ये एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस नहीं होता। सिचुएशन के हिसाब से इस प्रोसेस को मॉडिफाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं कि अगर हम इंटरव्यू मेथड चूज़ करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए तो उसके मेन बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। फर्स्ट बेनिफिट होगा कि इंटरव्यू से ना हमें इन डेप्थ और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जब हम किसी पर्सन से क्वेश्चंस पुट अप करते हैं तो हमें डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट इज़ कि हमें डेप्थ, जो ग्रेटर डेप्थ ऑफ रिस्पॉन्स मिलेगा रिस्पोंडेंट्स का। नेक्स्ट इज़ हम ना जो इलिटरेट ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, एजुकेशन नहीं आती, एजुकेशनल लेवल उनका बहुत वीक है या फिर है ही नहीं, तो हम उन लोगों से भी क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, यानी कि बातचीत करके। वो लिख पढ़ नहीं सकते लेकिन बोलना तो जानते हैं, वो बोल के अपना आंसर दे देंगे, तो हम उन लोगों से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं जो बोल नहीं सकते, जिनका एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं है, वो इलिटरेट है, उन लोगों से भी। इसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, प्लस इसमें ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती क्योंकि हम डायरेक्टली पर्सन से क्वेश्चन पुट अप करते हैं और वो डायरेक्ट आंसर दे देता है, तो इसमें इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें और मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें डिफरेंट लेवल्स के क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं और वो चेंज होते रहते हैं क्वेश्चन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट इज हेल्प्स टू गैदर अदर सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। इसमें होता है कि जब आप किसी से क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो तो उस जिस हिसाब से सामने वाला आंसर दे रहा है तो उस हिसाब से कई बार हमारे मन में नए क्वेश्चंस भी अराइज हो जाते हैं, तो हम अपने नए क्वेश्चंस भी पुट अप कर सकते हैं और हमें सप्लीमेंट्री यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। बट अगर हमने कोई और मेथड यूज़ किया जैसे कि क्वेश्चन रेज हैं वो हमने पहले से ही फॉर्म किए हुए हैं, और तो उनमें जो है ना वो हम बाद में इन सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन हमें मिल नहीं पाती। सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन हमें सिर्फ इंटरव्यू जो मेथड है ना उसी में मिल पाती है, क्योंकि इसमें ना डायरेक्ट कांटेक्ट होता है इंटरव्यू और रिस्पोंडेंट्स का।
नेक्स्ट इज़ इसमें थोड़े बहुत स्पेशल डिवाइसेस भी यूज़ किए जाते हैं और ये फ्लेक्सिबल है, एडुकेट है। और वो लोग जो लिख नहीं सकते अपने रिस्पॉन्सेस को, उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा मेथड है। उनसे अगर हमने डेटा कलेक्ट करना है जो लिख नहीं सकते, तो उनका हम इंटरव्यू ले सकते हैं और डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन पुट अप करके इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अब हम ना टाइप्स ऑफ इंटरव्यू की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसको हम डायरेक्टिव इंटरव्यू भी बोलते हैं। सेकंड है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसको हम नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू भी बोलते हैं। थर्ड वन इज़ सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। फोर्थ वन इज़ इन डेप्थ इंटरव्यू। नेक्स्ट इज़ फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू। सिक्स्थ वन इज़ टेलीफोन इंटरव्यू। तो ये मेनली 6 टाइप्स हैं इंटरव्यू के, जिनको अब हम डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले होता है कि प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू। जो इंटरव्यू है उसकी प्रिपरेशन की जाती है। फिर प्री इंटरव्यू इंट्रोडक्शन दिया जाता है। कौन इंट्रोडक्शन देता है? जो इंटरव्यू ले रहा है वो पर्सन अपना इंट्रोडक्शन देता है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स और रेस्पोंडेंट्स होते हैं। और फिर उनके साथ थर्ड स्टेप में अपनी IPR इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और रैपो डेवलप करता है। नेक्स्ट इज कैरिंग द इंटरव्यू फॉरवर्ड। नेक्स्ट स्टेप में ना वो इंटरव्यू को फॉरवर्ड पुट करता है, और मेन जो काम होता है ना क्वेश्चंस पुट अप वगैरह करने का, वो इसी स्टेप पे होता है। और अगले स्टेप में वो रिकॉर्ड करता रहेगा। साथ साथ जब इंटरव्यू चल रहा है सारे के सारे इंटरव्यू को रिकॉर्ड करना, प्लस लास्ट स्टेप में इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं इंटरव्यू की। फर्स्ट है कि अगर हमें किसी पर्सन की फीलिंग्स के बारे में, उसकी ओपिनियंस के बारे में, कि वो किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या सोचता है, उसकी क्या फीलिंग है, अगर हमने वो चीज़ जाननी है तो हम इंटरव्यू मेथड के हेल्प से अच्छे से जान सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमें ना डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी टॉपिक के बारे में, और इसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। प्लस जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपने वर्ड्स में रिकॉर्ड करवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो है जितना भी उनकी भी मन में जो भी चीज़ें हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे का सारा अपनी फीलिंग शेयर कर पाते हैं। एम्बिग्यूटीज़ जो होती हैं वो क्लैरिफाई हो जाती हैं इस मेथड के थ्रू, और जो क्वेश्चंस के मीनिंग है वो भी क्लैरिफाई हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन रेज किसी भी पर्सन को मेल कर दिए गए हैं और वो क्वेश्चंस उसको समझ में ही नहीं आए हैं। इंटरव्यू प्रोसेस में क्या होगा, अगर आप उससे क्वेश्चन पुट कर रहे हो और अगर उसको समझ में नहीं आया तो वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि मेरे क्वेश्चन समझ नहीं आया है, आप प्लीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दो। बट जब हम क्वेश्चन रेज पुट अप करते हैं मेल या पोस्ट के थ्रू, तो उनमें जो है वो क्वेश्चंस इतने ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई नहीं हो पाते हैं। तो ये एडवांटेजेस थी इंटरव्यू प्रोसेस की। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली भी है। इसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर लगती है, और इसमें जो बायसनेस के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहा है हो सकता है कि वो डेटा कलेक्ट करते वक्त डिस्क्रिमिनेशन कर ले और किसी एक रिस्पोंडेंट्स का जो डेटा है वो ज़्यादा अपने हिसाब से चेंज कर दे, तो इसमें बायसनेस होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया इंटरव्यू के बारे में, और बेनिफिट्स क्या होते हैं इंटरव्यू के, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, 6 मेन टाइप होते हैं वो डिस्कस करें हमने, प्लस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस की हमने इंटरव्यू प्रोसेस की।